बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर रियाज़ अहमद आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे फ़ीमेल्स यानी औरतों में इर्रेगुलर पीरियड्स पर, यानी माहवारी में बेकादगी पर और कम पीरियड्स आने पर इसकी क्या वजूहात हैं और इसकी इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अभी बात करते हैं इर्रेगुलर पीरियड्स पर। व्यूअर्स, आजकल फ़ीमेल्स में इर्रेगुलर पीरियड्स यानी माहवारी में बेकायदगी बहुत आम हो गई है। आजकल जो बच्चियां नई नई सन्ने बलूगत में पहुंच रही हैं, यानी 13 और 14 साल की बच्चियों में भी ये मसला बहुत देखने को मिल रहा है। इर्रेगुलर पीरियड्स में फ़ीमेल्स को माहवारी 2 या 3 माह के बाद आती है और जब पीरियड्स आते हैं तो बहुत पेनफुल होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं और खून भी बहुत कम चलता है, चस्ट सपाट सा लगता है। अभी चलते हैं इर्रेगुलर पीरियड्स की वजूहात की तरफ। इसकी मेन वजह फ़ीमेल्स में हार्मोनल डिसऑर्डर है। आपके जो फीमेल्स हार्मोन हैं, अगर वो बैलेंस्ड नहीं हैं तो आपको पीरियड्स यानी माहवारी टाइम पर नहीं आएगी। अगर आपको पीरियड्स आएंगी भी सही तो बहुत कम मिकदार में आएंगे। अगर आप स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आप इर्रेगुलर पीरियड्स का शिकार हो सकती हैं। अगर आपके खाने पीने की आदत सही नहीं है, आप खुराक की कमी का शिकार हैं, आप टाइम पर खाना नहीं खाती, आप ज़्यादातर बाहर का खाना खाती हैं, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह और मिर्च मसालेदार ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं और आप पानी कम पीती हैं, तो इस वजह से भी आपके मेंसेस डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर आप किसी किस्म का नशा करती हैं, मसलन शराब और सिगरेट का इस्तेमाल करती हैं, तो इस वजह से भी आपके पीरियड्स का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकता है। अगर आपको पीसीओडी का मसला है, यानी आपकी ओवरी में एग्स बनने की बजाय छोटी छोटी पानी की थैलियाँ बनती हैं, तो इस वजह से भी आपको पीरियड्स इर्रेगुलर होंगे। अगर आप में खून की कमी है तो इस वजह से भी आपको माहवारी में बेकायदगी का सामना करना पड़ सकता है। आपको पीरियड्स बहुत कम मिकदार में आएंगे। अगर आप बहुत मोटी हैं तो इस वजह से भी आपके इर्रेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। मोटापे की वजह से आपके जो एग बनने का अमल होता है ओवरी में वो डिस्टर्ब होता है और इस वजह से आपको पीरियड्स टाइम पर नहीं आते। अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करती, यानी वॉक, एक्सरसाइज और घर का कोई काम नहीं करती, एक जगह काफ़ी देर बैठी रहती हैं या लेटी रहती हैं, तो इस वजह से भी आपके पीरियड्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। अभी चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। आज मैं आपको इर्रेगुलर पीरियड्स के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मदर टिंचर कम्बिनेशन बताऊंगा, जिसमें 4 मदर टिंचर शामिल हैं: गोसिपियम क्यू, अशोका क्यू, पल्सटीला क्यू और अब्रोमा अगस्टा क्यू। इन चारों मेडिसिन को आपने सेम मिकदार में मिक्स कर लेना है और इसके 15 से 20 कतरे 1/4 कप पानी में दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। इससे जो आपका इर्रेगुलर पीरियड्स का मसला है या आपको पीरियड्स बहुत कम आते हैं, जस्ट स्पार्ट लगता है, वो हल हो जाएगा। आपको जो दर्द के साथ बहुत कम पीरियड्स आते हैं तो इसके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव कम्बिनेशन है। आप में जो हार्मोनल डिसऑर्डर का मसला है उसको ये ठीक कर देगा। आपका पीसीओडी का जो मसला है वो भी इससे हल हो जाएगा। ये मदर टिंचर कम्बिनेशन आपके यूट्रस को हेल्दी रखने में बहुत मुआवन है। इससे आप में जो खून की कमी है वो भी पूरी होगी। ये मदर टिंचर कम्बिनेशन आपके पीरियड्स को रेगुलर करता है। अगर आपको पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा खून चलता है या कम चलता है, दोनों सूरत में ये पीरियड्स को रेगुलर कर देगा। इस मदर टिंचर कम्बिनेशन के साथ जो दूसरी मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है वो है बायो कम्बिनेशन नंबर 15। इसके 3 से 4 टैबलेट्स दिन में 3 दफ़ा आपने इस्तेमाल करनी है। ये पीरियड्स को रेगुलर करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। यह आपके फीमेल हार्मोन्स को बैलेंस करती है। पीरियड्स जो इरेगुलर पीरियड्स हैं और जो इसमें पेन होता है पीरियड्स के दौरान, उसको ये दूर करती है और आपके एग बनने के अमल को तेज़ करती है और आपके पेशाब के रिलेटेड जो कंप्लेंट्स हैं उसको भी दूर करती है। इसमें 12 बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन्स मिक्स हैं। बाज़ फीमेल्स ये सवाल करती हैं कि क्या ये मेडिसिन वो पीरियड्स के दौरान ले सकती हैं। जी हाँ, ये मेडिसिन आप पीरियड्स के दौरान भी ले सकती हैं, यानी महीने के पूरे 30 दिन आप ले सकती हैं। कोई भी मेडिसिन आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल मत करें। और व्यूअर्स, आपने नमाज पंजगाना का भी एहतमाम करना है। मेडिसिन लेने से पहले 3 दफ़ा दुरूद शरीफ और दरमियान में 3 दफ़ा सूरह कौसर और आखिर में फिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर मेडिसिन लेनी है। व्यूअर्स, अब इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।